है मनीष कश्यप जो तमिलनाडु के अंदर बिहारी लोगों की कथित पिटाई को लेकर सुर्खियों में है? कथित इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने टीम भेजी लेकिन अब तक स्वीकारा नहीं है। तमिलनाडु सरकार और वहां की पुलिस पहले ही कह चुकी है कि भाई ये सब फर्जीवाड़ा है। लेकिन मनीष कश्यप कौन है जो अपने आप को बिहार का बेटा कहता है, जिसने तेजस्वी यादव को यह कहा कि 2025 में तुम्हें हम सत्ता में नहीं आने देंगे? कौन है मनीष कश्यप जिसकी एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस की तरह हाथों में हथकड़ियों को लगाए सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिस पर बिहार पुलिस ने फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में 9 से अधिक धाराओं में केस दर्ज किया पहली बार, और अब दोबारा से धारा में केस दर्ज करने की बात कही है। कौन है मनीष कश्यप जिसका ट्विटर ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया और उसके बाद एक नए अकाउंट से एक नई तस्वीर को लेकर हंगामा बरपा है, जिसमें बिहार पुलिस कह रही कि ये मनीष कश्यप अकाउंट है, फैन कह रहे हैं कि ये फर्जी अकाउंट है और एक नई धारा में केस दर्ज कर लिया गया। कौन है ये लड़का जिसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है और क्यों बिहार की पुलिस इस व्यक्ति को लेकर बैक टू बैक जवाब दे रही है? क्यों सोशल मीडिया पर इसको पसंद करने वाले या फिर बिल्कुल ही नापसंद करने वालों की लंबी लंबी कतारें हो गई हैं? क्यों ट्विटर पर मनीष कश्यप का नाम जो है वो ट्रेंड कर रहा है और क्यों लोग मैसेज कर रहे हैं कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए? हम जानना चाहते हैं मामला क्या है। तो मनीष कश्यप के विवाद की तह तक जाकर ये पूरा मामला आपको समझाएं उससे पहले इस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 9 मार्च साल 1991 को बिहार के चंपारण में जन्मे मनीष कश्यप, जिनका नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी भी है। हाँ, त्रिपुरारी कुमार तिवारी जो है उनके डॉक्यूमेंट्स से हमें जानकारी मिली है कि उनका ये भी नाम है और कागजों में वो इसी नाम का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर जो उनका नाम है वो मनीष कश्यप वो इस्तेमाल करते हैं या केवल मनीष के नाम का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में 9 मार्च 1991 को चंपारण में इनका जन्म हुआ। पढ़ाई इन्होंने पुणे में सावित्री बाई फुले सच तक नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसको ये चलाते हैं, वहां पर अच्छे खासे फॉलोअर्स जो हैं वो भी इनके हैं। लेकिन ये चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, अपने ट्वीट्स को लेकर और अपनी पॉलिटिकल विचारधारा को लेकर, जिसमें ये हिंदुत्ववादी होने की बात करते हैं। अब अगर इनकी कहानी को आपको समझना है तो ये इससे पहले चर्चा में आए थे जब पुलवामा में हमला हुआ था, तो बिहार में कश्मीरी कुछ लोग काम करने वाले थे, उनकी इन्होंने पिटाई की थी और उस दौरान इन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तब ये पहली बार चर्चा में आए थे, जहां साथियों के साथ इनकी शायद गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में इन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। नागेश कुमार, गौरव और चंदन सिंह, ये 3 साथी मनीष के थे जो कुल 20 साथियों को लेकर कश्मीरी जो लोग काम कर रहे थे उन पर हमला करने गए थे। और कहा जाता है कि पुलवामा में हमला जो हुआ था उससे ये लोग इतने आक्रोशित व्यथित हो गए थे कि उन कश्मीरियों को वापस कश्मीर जाने के लिए कहा था। बाद में इन्हें सीजीएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ये पहला मामला था जब ये हाईलाइट हुए थे। चंपारण में जानकी कुंवर अस्पताल है जहां पर किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति लगी हुई है और मनीष दूसरी बार सुर्खियों में तब रहे जब उस मूर्ति को, जो किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति है, उससे इन्होंने तोड़ने की अपील की। कई साथियों ने इसके बाद जाकर उस मूर्ति पर धावा बोल दिया और वो मूर्ति जो है वो खंड खंड टूट जाती है। उसके बाद मनीष कश्यप जो हैं उन पर एक बार फिर मुकदमा दर्ज होता है और 21 साथी और होते हैं जिन पर यह मामला आता है। हालांकि इन दोनों मामलों से आप समझ गए होंगे कि मनीष अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनके समर्थक ये मानते हैं कि वो कट्टर देशभक्त हैं। भारत को अक्सर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। पाकिस्तान हो या फिर मुस्लिम्स हो, उनको लेकर उनका एक तल्ख स्टैंड है और इस वजह से वो सुर्खियों में कई बार रहते हैं। उनके कई सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल होते गए, मनीष सुर्खियों में आते गए। तो ये इनके बैकग्राउंड की बात है। अब बात करते हैं इस मामले को लेकर जो अभी करंट ट्रेंड में है, जिस पर 2 एफआईआर इन पर दर्ज की गई। अब मनीष पर जो पहली एफआईआर दर्ज हुई वो तमिलनाडु में जो बिहारियों को लेकर कथित तौर पर पिटाई की बात की जा रही है, उसमें एक फर्जी वीडियो बनाकर प्रचार प्रसार और भ्रामकता फैलाने को लेकर है। यह आरोप लगे इन पर। इन्हीं चीजों को लेकर ट्विटर ने पहले वो मिसगाइडिंग वाला कोड डाला, बाद में इनके अकाउंट को भी बंद कर दिया। हालांकि मनीष के समर्थक ये कहते हैं कि ऐसी ही खबरें कई सारे अखबार, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान और कई और लोगों ने प्रामाणिकता के साथ डाली थी, जिसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन क्योंकि मनीष राष्ट्रवादी एजेंडा लेते हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई हो गई। उनके विरोधी ये कहते हैं कि वो वीडियो जानबूझकर भ्रामकता के तौर पर फैलाया गया था।
वो एक काल्पनिक वीडियो था जिसे बनाया गया था ताकि दुष्प्रचार किया सके और मनीष के ट्वीट का हवाला देकर उन पर यह बात की जाती, जिसके बाद उन पर 9 गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। लेकिन यह मामला अब चल ही रहा था, तभी एक तस्वीर आती है जिसमें मनीष के हाथों में हथकड़ी बंधी होती है और मनीष कश्यप के नाम से एक नया ट्विटर अकाउंट होता है जो वेरीफाइड नहीं होता है, लेकिन उसमें पोस्ट लिखी होती है कि देखिए सरकार का तानाशाही रवैया, मुझे यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं बिहार वासियों के लिए जेल जा रहा हूं, कल रात 8 बजे गिरफ्तार किया गया। बिहार की जनता देखे कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जाता है, मैं ना रुका था ना थका था, जल्द वापस आऊंगा, जय हिंद, मनीष कश्यप 43। ये तस्वीर जो है ये सामने आती है और उसके बाद बिहार सरकार को लेकर कई सारे सवाल। अब इस बीच में मनीष चारों तरफ आ जाते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, इनके बारे में बातें होती हैं। कई लोग बिहार सरकार पर कहते हैं कि यार बहुत सारी कठोर कार्रवाई जो है इसलिए क्योंकि विचारधारा से लगे। हालांकि हर सरकार पर आरोप लगते हैं कि गैर विचारधारा वालों को आजकल पुलिस जो है वो ज्यादा उठाती है। मतलब जिस आइडियोलॉजी की सरकार होती है उससे दूसरी आइडियोलॉजी वाली सरकार लोगों को पुलिस उठा लेती है, जबकि अपनी आइडियोलॉजी वाले 1000 गुना करें तो उनको माफ कर देती है। ये हर राज्य में ऐसी चर्चाएं होती हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह पर यह कहानी चलती रहती है। लेकिन इसी बीच मनीष के इस तस्वीर को लेकर बिहार पुलिस का एक पोस्ट आता है और वो पोस्ट होता है कि तमिलनाडु में बिहार के कामकाजी लोगों के लिए असत्य भ्रामक वीडियो प्रसारित करने के प्रकरण में मनीष कश्यप के द्वारा नए ट्विटर हैंडल पर गिरफ्तारी की फोटो पोस्ट की गई जो असत्य भ्रामक है और इस पोस्ट के लिए मनीष पर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज की जाती है। अब इसमें जो बात मैंने पहले कही कि सरकारें जो होती हैं वो गैर विचारधारा वालों को टारगेट कर लेती हैं, ये हर राज्य में होता है। वो इसके नीचे कमेंट पढ़कर भी समझ में आता है कि जो लोगों ने कहा सरकार से बहुत अच्छा काम किया आपने, बधाई हो, ऐसा वैसा, उनको वो रिप्लाई कर रहे हैं कि थैंक यू जी, बिहार सरकार, बिहार पुलिस आपकी सेवा में तत्पर। जो लोग थोड़ा सा अलग भाषा पे कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि इस तरह से रिप्लाई मत कीजिए, ऐसी आपको चेतावनी दी जाती है। तो ये एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जो है ये समझ में आती है। जैसे ही बिहार पुलिस की तरफ से ये पोस्ट किया गया, मनीष कश्यप 43 जो अकाउंट था उस अकाउंट ने अपनी तस्वीर को हटा दिया, उस अकाउंट ने मनीष कश्यप का फैन पेज बना दिया और ये लिखा कि सर मैं तो सिर्फ फैन पेज हूं, आप क्यों निशाना बना रहे हैं, माफ कर दीजिए, आइंदा से गलती से हो गया, ऐसा आगे से नहीं किया जाएगा। उधर मनीष ने भी अपने फेसबुक पेज के जरिए ये कहा कि देखिए बिहार पुलिस जो है वो कैसे मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, वो खुद ही एक फैन पेज क्रिएट करती है मेरे नाम से, फिर खुद ही भ्रामक जानकारियां देती है और फिर खुद मुझे फंसाने की कोशिश करती है। ये मेरे खिलाफ गलत तरीके से काम हो रहा है। कई लोग मनीष के फेवर में भी लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि सनातनियों पर कार्रवाई की जा रही है, ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले उन पर कठोर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, दुर्भावना से काम किया जा रहा है। 2 एफआईआर, पर्सनल रिप्लाई करना मनीष के समर्थकों का कर रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि फेक न्यूज फैला रही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कट्टरता फैलाने वालों पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह भी कि ट्विटर पर सक्रिय अधिकतर लोग जो पॉपुलर हैं वो नफरत फैला रहे हैं, उनका अपना एजेंडा है, वो फेक न्यूज भी फैलाते हैं। तो ऐसे में तो आधे से ज्यादा लोग जेल पहुंच जाएंगे। फिर यहां वाले मामले सबके बीच सवाल यह है कि क्या तमिलनाडु में कुछ नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो फिर ये इतने सारे लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हुआ, ये कौन लोग थे, क्या करने वाले लोग थे और क्या ये सब झूठे थे? वो अखबारों ने जिनके वीडियो बाइट्स लगाए थे क्या वो झूठे थे? वो लोग क्या झूठे थे जिन्होंने कहा हमने अपनी आंखों से देखा था? और अगर ये सब झूठे थे तो इन सबको उठाकर जेल में क्यों नहीं डाला जाता? फिलहाल तमिलनाडु पुलिस ने 11 लोगों पर एफआईआर की है, अखबारों पर एफआईआर हुई है और तमिलनाडु पुलिस जो है वो दिल्ली में, भोपाल में, पटना में डेरा डाले हुए बैठी उनकी विशेष टीम। लेकिन हमारा सवाल हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये कार्रवाई जायज है या ये कार्रवाई आपको दुर्भावनापूर्ण लगती है? क्या सरकारें विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं? क्या अगर यही समान विचारधारा वाले लोग होते तो कार्रवाई पैमाना यही होता? और सिर्फ यही नहीं, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। क्या हर राज्य सरकारें सुविधा के हिसाब से कानून का इस्तेमाल करती हैं, कानून का दुरुपयोग करती हैं? क्या तमिलनाडु में किसी की पिटाई नहीं हुई थी? क्या यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा या इस मामले का असर बिहार में 2025 के चुनावों में देखने को मिलेगा? जो भी है, हमारी कोशिश इस खबर के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं।